पहले मालिक ने शेख चिल्ली को ठीक काम न करने के कारण निकाल ही दिया तो शेख चिल्ली एक सेठ के यहाँ पहुँचा और हाथ जोड़कर सेठ जी से बोला, हुजूर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे खिदमत के लिए नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मगर तुमको मुझे एक इकरारनामा लिख कर देना होगा। अगर तुम उसके अनुसार काम न करोगे या नौकरी छोड़ोगे तो तुम्हारे नाक कान का लिए जाएंगे। यदि हम तुम्हें नौकरी से अलग करने को कहेंगे तो तुम हमारे नाक कान काट देना। सब काम इत्यादि लिखकर एक इकरारनामा तैयार किया गया तो दोनों उस पर अपने अपने हस्ताक्षर करके सो रहे। सुबह उठते ही शेख चिल्ली ने सोचा कि रोज सर और दादी का काम बड़ा बेमौका है, इसलिए उनकी सफाई ही करवा देनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने पानी में चूना पीसकर डाल दिया। उस पानी में जब सेठ जी ने दादी को और उनकी स्त्री ने बालों को धोया तो सब गिर गए। सेठ जी ने खफा होकर कहा, ये क्या? शेख चिल्ली बोला, इकरारनामे के खिलाफ तो मैंने कुछ नहीं किया। सेठ जी की किताबों का बैग भी शेख चिल्ली रोज दफ्तर ले जाया करता था। एक दिन शेख चिल्ली ने वैसा ही दूसरा बैग बनाकर उसमें ईंटें भर दीं और दूसरे दिन ले जाकर दफ्तर में रख दिया। जब सेठ जी ने बैग खोला तो हक्के बक्के रह गए और सबको हंसता देखकर बड़े शर्मिंदा हुए। अब सेठ जी समझ गए कि नौकर कुछ उस्ताद मिला है। शेख चिल्ली की अगली शर्त थी प्रतिदिन घोड़े को चरा कर लाने की। शर्त के अनुसार शेख चिल्ली घोड़े को लेकर चराने गए तो घोड़े को छोड़कर और चादर तानकर सो रहे। रात होने पर घोड़े लेकर वापस आए तो रास्ते में सौदागर बोला, क्यों भाई घोड़ा बेचोगे? शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, हाँ साहब बेचेंगे, मगर 50 रू लेंगे। सौदागर ने कहा नहीं। तब शेख चिल्ली बोले, 40 ही दे देना, पर घोड़े की थोड़ी पूंछ काट लेने दो। शेख चिल्ली सौदागर से रूपा और थोड़ा सा पूंछ का टुकड़ा लेकर चल दिया और जाते ही चिल्लाने लगा, सेठ जी घोड़े को चूहे अपने बिल में घटित कर ले गए। सेठ जी आए तो उन्हें पूंछ दिखाकर कहने लगा, देखिए घोड़े को खींचने पर उसकी पूंछ टूट कर रह गई। सेठ जी उसे नौकरी से अलग होने को कहते तो नाक कान कटवाने पड़ते थे, अब चुप होकर रह गए। शर्त में ये भी लिखा था कि शेख चिल्ली घर में जलाने को लकड़ी भी लाया करेगा। जब शेख चिल्ली लकड़ी लेकर आया तो उसने आते ही घर में रखकर आग लगा दी। सेठ जी उस समय मंदिर गए हुए थे। आने पर उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, तुमने हमारे घर में आग क्यों लगाई? अब हम तुमको नौकर नहीं रखेंगे। शेख चिल्ली ने इकरारनामे की बात कह दी। सेठ जी ने तंग आकर अपनी पत्नी से कहा, अब तो इससे नाक कान बचाना ही कठिन है, क्या किया जाए? पत्नी ने कहा, मैं आपके साथ पीहर चली जाती हूँ, यह आप ही पीछे से भाग जाएगा। शेख चिल्ली ने ये सब बात सुन ली और रात को ही सेठ जी के ले जाने वाले बक्से में जा बैठा। सुबह होने से पहले ही सेठ जी और उसकी पत्नी बक्सा लेकर चल दिए। जब कुछ दूर चले गए तो सेठ जी बोले, कमबख्त से पीछा तो छूटा, अब वह नहीं आ सकेगा। ऐसे कहते हुए सेठ जी व उनकी पत्नी चले जाते थे तो बक्से में बैठे शेख चिल्ली को पेशाब आ गया तो उसने संदूक में ही कर दिया। जब पेशाब बहकर सेठ जी के मुंह पर आया तो सेठ जी ने समझा कि हलवा बनाकर हमने संदूक में रखा था उसका घी बह रहा है। जब सेठ जी ने संदूक उतार कर जमीन पर रखा तो झट संदूक में से शेख चिल्ली निकल आया और बोला, हुजूर के कदमों को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक नाक कान न काट लूं। सेठ जी ने कहा, क्यों? ये लो संदूक, इसे सिर पर रख के ले चलो। परंतु शेख चिल्ली ने इनकार कर दिया। लाचार सेठ जी अपने ही सिर पर संदूक रख कर चले। जब ससुराल 1 मील रह गई तो उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, जाओ ससुराल कह दो सेठ जी आए हैं, वो फला जगह पर बैठे हैं, उन्हें ले आओ। शेख चिल्ली ने ससुराल जाकर कहा, सेठ जी बीमारी की हालत में हैं, कठिनता से आए हैं, उन्हें लिवा लाएं। रात को जब खाने का वक्त आया तो सेठ जी के आगे दाल रखी और शेख चिल्ली को आचे 2 पकवान खाने को मिले। रात को सेठ जी को पाखाना लगा तो शेख जी बोले, बाहर कहाँ जाएंगे, यहीं इसी हांडिया में कर दीजिए। सेठ जी ने वैसा ही किया।
सुबह होने पर बोले जाओ हंडिया फेंकाओ, परंतु शेख चिल्ली ने मना कर दिया। लाचार सेठ जी स्वयं हंडिया कपड़े में लपेट कर फेंकने चले। चौखट पर ठोकर लगी तो हंडिया छूटकर नीचे गिर गई। सबके बदन पर पाखाने के छींटे पर और थू थू करते भागे।